हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने आपको ऑलरेडी सारे लेवल्स वीडियो के माध्यम से समझाया था और कहा था कि जब तक स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाएगा, हमें इंतजार करना है। पिछले वीडियो में हमने आपको सारे लेवल्स बता दिए थे और आज हम फिर से बात करने वाले हैं स्टॉक्स के लेवल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ये भी डिस्कशन किया था कि स्टॉक्स में गिरावट क्यों हुई। यहाँ पर हमने आपको लेवल समझाया था कि स्टॉक्स 3 दिन से इन लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। फिर स्टॉक्स ने यहाँ पर डोजी या इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए जो कि गिरावट का संकेत था। जब स्टॉक सपोर्ट लेने के लिए नीचे की तरफ आया था तो 514 का लो बनाया था और ऊपर जब गया तो स्टॉक्स इसी हाई के आसपास आकर के स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया और इस लो को तोड़ करके 514 का जो कि इस कैंडल का है तोड़ करके एक नया लो बनाया 501 रुपए का। जब स्टॉक्स ऊपर जाने लगा तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि हमने ऑलरेडी इस कैंडल के लो के आसपास का और इसी कैंडल के हाई के आसपास का टारगेट बताया था जो कि 532 या 34 रुपए के आसपास का था। आज फिर स्टॉक्स ने उसी लेवल को टेस्ट किया और दूसरा स्टॉक्स इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा है। तो अभी हमें स्टॉक्स में इस कैंडल का जो हाई है 550 रुपए के आसपास का, ये एक तो इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक स्टॉक्स इसके ऊपर अच्छे से वॉल्यूम के साथ क्लोज नहीं होगा तब तक स्टॉक कंफर्मेशन नहीं देगा कि अप ट्रेंड आएगा या नहीं। स्टोक्स ने आज भी अगर आप देखेंगे ग्रीन कैंडल जरूर बनाई है पर स्टोक्स ने कल के लो को तोड़ा है और उसके आसपास क्लोजिंग दी है और नया लो बनाया है। तो बीच में ग्रीन कैंडल बनी है इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जाएगा। दूसरी बात, अगर स्टॉक हाई ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट आप 550 का रख सकते हैं। यहाँ पर जैसे एक बीच में ग्रीन कैंडल बनी हुई थी और फंस गए थे, सेम टू सेम यहाँ पर भी हो सकता है। अगर ये जो रेड कैंडल और लो बनने का सिलसिला है फिर से जारी रहता है तो फिर से स्टॉक का सपोर्ट लेवल इसी कैंडल के लो का 514 का रहेगा। दूसरा सपोर्ट लेवल हमारा रहेगा 500 रुपए के आसपास का। अब हमें ये बात ध्यान में रखना है कि ये एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए जैसे आ रहा था, अगर स्टॉक इसके पास आता है तो फिर से स्टॉक्स इस कैंडल के पास या अगर क्लोजिंग देगा तो ये लेवल टूटता हुआ दिखाई देगा। फिर हमें यही जो पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है रेड कैंडल और लो बनाने का, यही हमें चेक करना है और कब तक आएगा, एटलीस्ट 430 रुपए के आसपास तक का हमें दिखाई दे सकता है। तो जल्दबाजी नहीं करें, कंफर्मेशन का वेट करें। साथ ही अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो एटलीस्ट आपको वीकली चार्ट जरूर देखना चाहिए। वीकली चार्ट से आपको अच्छे से पता चलेगा कि वीक के बेसिस पर हमें क्या कंफर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर वीकली चार्ट देखिएगा, एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए आ रहा है और ये जो कैंडल बनी है ये हमारी बनी थी हेमर कैंडल। पर हेमर कैंडल ने बहुत ही बढ़िया सपोर्ट भी लिया, हेमर भी बनी। पर आपको एक बात का ध्यान रखना ये था कि अगर स्टॉक्स में डाउन ट्रेंड में हेमर कैंडल सपोर्ट पर बनती हैं और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में उस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो स्टॉक्स में ऊपर जाने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। पर इस वीक में तो स्टॉक्स ने जहां से ओपनिंग की वहीं से गिरावट दिखाई और फिर से रेड कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही है। तो अभी भी स्टॉक्स का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू दिखाई दे रहा है और ये जो हेमर कैंडल बनी है इसके अंदर ट्रेड कर रहा है। अब इस कैंडल के हाई और लो का ब्रेक होने का वेट कीजिएगा। अगर ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ तो स्टॉक नीचे जाएगा और अगर स्टॉक हाई की तरफ एटलीस्ट क्लोजिंग देता है तो स्टॉक से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी दिखाई देगा। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। रेड कैंडल में कभी भी आप एंट्री ना लें, ना ही एवरेजिंग करें। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।